उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने महाराजगंज में बैठा और बैठ के कहा कि इस कलाकार पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बुलाया था हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और कहा सोलंकी डर गए क्या? हमने कहा नहीं साहब, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। डरना मत सोलंकी, 1000 मुकदमा इलो लिखे गाते रहना। सरकार जिस दिन बनेगी ये जितने फर्जी मुकदमे होंगे एक कलम से सारा मुकदमा वापस करने का काम किया जाएगा। से मुट्ठी बांधा और सर पे कफन बांध करके रोज चलता हूँ। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे जहाँ सच बोलना मना हो, मुकदमा लिख दिया जाए, गोली मार दी जाए, जेल चले जाए। इस परिस्थिति में सरकार कुछ और बोल रही है, कर्मचारी कुछ और बोल रहे हैं। होगा क्या वक्त बताएगा। सुभाष भाई लगातार परेशान थे, मैनेजर साहब परेशान थे। हमारे तरफ से कि कुछ पत्रकार लोग आए हैं, 10 मिनट का इंटरव्यू दे दीजिए। अब इंटरव्यू का मतलब इस समय बिरहा बड़ा कठिन दौर से 4-5 दिन से गुजर रहा है। उस सवाल पर लेकर जाएंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। हम लोग वहां जाना भी नहीं चाहते। गाने वाला कितना मेहनत से इस मंच पे गाता है और ये यूट्यूबर भाई जो सामने खड़े हैं ये 1 घंटा तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसमें ढूंढते हैं 20 सेकंड की सबसे हिट लाइन कि क्लिक कौन करेगी। अब कलाकार के ऊपर उसका असर क्या पड़े मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि कहां से कहां तक इसको पहुंचाया जाए। हम यूट्यूबर साथियों को भी सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। खैर आप सब हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, कलाकारों को करते हैं, इसलिए आप सबको भी बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत हो तो एक लाइन केवल, मैं नहीं जानता कि यहाँ बैठने वाले लोग किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस वर्ग के हैं, किस समुदाय के हैं। केवल गाना गा देना और जिंदाबाद कर देना ये मेरा मकसद नहीं रहता, और या आपको ओबलाइज कर देना ये कोई मतलब नहीं है मेरा गीत गाने का। रात को 11 बजे आपने मुझे आदेशित किया है और मैं आपके बीच में 2 लाइन अपनी बातें बड़ी ईमानदारी से कहने चाहता हूं कि मुंह से किसी के प्रति खराब बात आप नहीं सुने होंगे। आज उत्तर प्रदेश का आज सदन चल रहा था आज, और मैं किसी को उल्टा नहीं बोलता साहब, मैं जिम्मेदार आदमी हूं। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और आदरणीय अखिलेश यादव ने पिछड़ी जात के एक नौजवान को लगातार दूसरी बार समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का लगातार दूसरी बार बनाया। इसका कारण है साहब 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। चेयरमैन साहब 59 गायकों को 59 कलाकारों को मंत्री बनाया गया था, मंत्री। 59 में धर्मेंद्र सोलंकी नहीं था, लेकिन जब सरकार गई उसके बाद 59 में गिने चुने लोगों का पता चला कि आप है कहा। तब हमारे नेता ने मुझे बुलाया था और कहा कि इनकलाब पैदा करना है, नौजवान ही सरकार को वापस लाएंगे। और तब से मुट्ठी बांधा और सर पे कफन बांध करके रोज चलता हूँ। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे जहाँ सच बोलना मना हो, मुकदमा लिख दिया जाए, गोली मार दी जाए, जेल चले जाए। इस परिस्थितियों में भी आप रात को 12 बजे कहते हो तो मुट्ठी बांध के सरकार के सामने खड़ा होकर सरकार से सवाल करके इनकलाब पैदा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद करने का काम करता हूं। नाम मेरा धर्मेंद्र सोलंकी है। सुनना चाहते हैं तो सुनिए, आज उत्तर प्रदेश कह रहा है क्या? लगे धर्मेंद्र सोलंकी सही कह रहा है।
सीएम ने महाराजगंज में बैठा और बैठ के कहा कि इस कलाकार पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बुलाया था हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और कहा सोलंकी डर गए क्या? हमने कहा नहीं साहब, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कहे डरना मत सोलंकी, 1000 मुकदमा इलो लिखे गाते रहना, सरकार जिस दिन बनेगी ये जितने फर्जी मुकदमे होंगे एक कलम से सारा मुकदमा वापस करने का काम किया जाएगा। अरे जैसन राज चलवला सुसप्पा, जैसा राज चलवला सुसप्पा परिवेश न होई। जैसन लगे कि धर्मेंद्र सोलंकी सही कह रहा है, मेरे लिए नहीं मेरे नेता के लिए। अगली लाइन पर आपका स्वागत चाहूंगा तालियों से, अगर लगे सही है तब। किस बात पर? अरे जैसा राज चलवला सुसप्पा परिवेश न होई, नेता के कनो